आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के टॉपिक कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में। कैनोनिकल एंसेंबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डी नॉन डिजेनेट एनर्जी ई की प्रोबेबिलिटी है हैविंग नॉन डिजेनेट एनर्जी जिसकी डिजेनेट एनर्जी ई है बाय ए पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम कि जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा एट इट्स टेम्परेचर टी पर क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा पार्टिकल। सो डिस्क्रीट केस के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी पी आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई एंड पी आई इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट ए आ गया। ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT होता है। प्रोबेबिलिटी जो है अगर हम समेशन लगाते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होती है समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर समेशन लेके चलेंगे बोथ साइड्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, तो 1 पुट कर दिया। सो ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में चला जाएगा तो ए इज इक्वल्स टू 1 बाय समेशन ऑफ आई ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई इट्स के टी। बीटा की वैल्यू पुट कर दी 1/kT। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास पी आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ए की वैल्यू पुट की 1/e समेशन ऑफ आई ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ऑफ ई आई। और ई आई इज आल्सो बी एनर्जी हैज़ द जी आई इज फोल्ड डिजेनेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास ई आई एनर्जी है जहाँ पर जी आई फोल्ड डिजेनेट स्टेट प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी जब हमारे पास जी आई स्टेट प्रेजेंट है, अगर हम जी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड। सो पी आई इज इक्वल्स टू इट्स जी आई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ बीटा ई आई डिवाइडेड बाई इट्स समेशन ऑफ आई जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। सो हम क्या निकालेंगे, हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है फॉर इट्स कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में पार्टीशन फंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ बीटा ऑफ ई आई। ये क्या होता है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है सिस्टम के केस में जिसको हमने क्यू से डिनोट करते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में यही पार्टीशन फंक्शन होता है क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमारे पास ये वाला नीचे वाला फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या है पार्टीशन फंक्शन होता है। तो पुट कर दिया हमने क्यू ऑफ एन पुट कर दिया। सो पी आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई इट्स क्यू ऑफ एन। अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है तो एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ ई आई इज इक्वल्स टू इट्स समेशन ऑफ आई पी आई ई आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दी ई आई के साथ तो हमारे पास एवरेज क्या है एनर्जी निकल जाएगी। सो एवरेज एनर्जी के अंदर जो हम पी आई की वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई को यहाँ पर पुट करना है एवरेज एनर्जी को फाइंड करने के लिए। तो जब हम सॉल्व करेंगे, जब पुट करेंगे वैल्यू को तो हमारे पास एवरेज एनर्जी ई आई क्या निकलेगी, हमारे पास समेशन ऑफ ई आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई इट्स समेशन ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। और हमारे पास क्या है यू इंटरनल एनर्जी क्या होती है के टी स्क्वायर कर्ल डिवाइडेड बाई इट्स कर्ल टी क्यू एल एन ऑफ क्यू एन। ये होती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। यू इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी एल एन ऑफ क्यू एन। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इन कैनोनिकल एंसेंबल ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी एल एन ऑफ क्यू एन होती है। कैनोनिकल एंसेंबल के केस में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी एल एन ऑफ क्यू एन। फॉर कॉन्टीन्यूस सिस्टम हमने पहले डिस्क्रीट केस दिया था, समेशन लेके चले थे। अब डिस्क्रीट के बाद हमारे पास है कॉन्टीन्यूस केस। कॉन्टीन्यूस में इंटीग्रेशन का फैक्टर आ जाता है, समेशन नहीं आता है, समेशन डिस्क्रीट के केस में आता है। सो दैट इज क्यू ऑफ 1 टी वी इज इक्वल्स टू 1/hf इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच डी रेज टू द पावर एफ एंड p and d raised to the power f of q। ठीक है, for the discrete energy that is q of n tv is equals to its q1 tv raised to the power n। फॉर डिस्टिंग्यूजेबल पार्टिकल के केस में हमारे पास क्या आएगा कि क्यू एन टी वी जो है इक्वल होगा क्यू वन टी वी रेज टू द पावर एन के। लेकिन अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्यूजेबल केस है तो ये वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी। क्यू एन टी वी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू वन टी वी रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, इसके इक्वल नहीं होगी अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्यूजेबल पार्टिकल है। अगर डिस्टिंग्यूजेबल पार्टिकल है तो क्यू एफ एन टी वी इक्वल होगा क्यू वन टी वी रेज टू द पावर एन के, अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है।